रानीगंज के डॉक्टर घोष रोड में नवीनगर मोड़ के समीप एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया। आग पर काबू स्थानीय लोगों ने पाया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि आग बुझाने के 20 से 25 मिनट के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है, तब तक आग पूरी तरह बुझ चुकी होती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद सबसे पहले रानीगंज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने लाइन को कटवा दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रांसफार्मर से सटे तालाब से पानी भरकर आग को बुझाया। घटना हुआ यही कि मशीन में आग लग गया था, पूरा फायरिंग हो रहा था। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया तो सारा काम हो जाने के बाद में फिर फायर ब्रिगेड पहुंचा और पब्लिक ही मिल करके पूरा पानी मारा है, तालाब से निकाल करके पूरा उसको आग को बुझाया गया। उसके बाद फिर अभी फायर ब्रिगेड पहुँचा। आग लगने का मोटर में आग लगा, आग बुझ गया। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचा तो पब्लिक बुझाया। पब्लिक यहाँ सामने से तालाब लेके तालाब से पानी निकाल के मार के उसके बाद बुझाया गया। अच्छा, मैंने ये तो हमारा बंगाल का फैसिलिटी है और ये हम लोग को सेवा मिल रहा है। फायर ब्रिगेड, पुलिस थाना, हॉस्पिटल, यही सब हम लोग का फैसिलिटी है। हम लोग और क्या बोला जाए। शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी तो मिस्त्री, इलेक्ट्रिक सप्लाई का मिस्त्री लोग काम करके गया और जाते ही 10 मिनट के बाद ये काम स्टार्ट हो गया। पूरा आग लग गया, पूरा फायरिंग होने लगा। करके अभी किया ही है, सूरज आगे बढ़ा है, हुसैन नगर तक भी नहीं पहुँचा होगा। पूरा आगे फायरिंग होना स्टार्ट, पूरा आग लग गया। दमकल है, ये सब थाना है, पुलिस है, कोई पब्लिक का काम आने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक सप्लाई का संजोग मिला कि उसको फ़ोन करते हुए यहीं पर था तो वो लोग आ गया। वही लोग फिर बोल करके जल्दी से तालाब से पानी निकलवा करके मरवाया। तब उसके बाद आग को बुता है तो आग बंद कम हुआ। उसके बाद धुआं सब निकल रहा था, उसको पब्लिक लोग लेकर के पानी मार करके इसको ये किया। देखो यही है कि जितना जल्द से जल्द ये काम को करके पब्लिक का आराम के लिए करे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी गर्मी है, पब्लिक इससे परेशान है गर्म से। और इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई से यही दरख्वास्त करते हैं कि जितना जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दे करके पब्लिक का सेवा को पूरा करें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद विधायक अभिनेता सोहम ने लगाई जमानत की अर्जी। सरेंडर करने के कारण अदालत ने सोहम की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। अग्रिम जमानत की मंजूरी के बाद 12/7 कोर्ट से सोहम निकले। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद वह काफी देर तक पीपी ऑफिस में बैठे रहे। जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक और लंबित मामलों पर कुछ नहीं कहूंगा। कोर्ट सूत्र के मुताबिक जज ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। উনি থাকবেন, এখানেই থাকবেন। কে থাকবে? উনি থাকবেন, ডিএম অফিসে কাজ আছে, ওখান থেকে কাজ করে আসবেন। অভিযুক্ত অবভিয়াসলি, হ্যাঁ, ক্যালেন্ডার করে সে কি এইভাবে বেরিয়ে কোর্ট থেকে যেহেতু বেলেবেল সেকশন, সাবসিকুয়েন্টলি উনি আছেন, উনি আমাদের চার্জে রয়েছেন, অ্যাডভোকেট বা চার্জে নিয়েছি। সুতরাং আমরাই আপনার কাছে পিপি অফিসে বসে থাকতেই পারে, তাতে অসুবিধা কোথায়? এখানে তো বেলেবেল সেকশন, সাবসিকুয়েন্টলি উনি অন্য কাজে পিপি অফিসে এসছে, আসতেই পারবে, অন্য ম্যাটার রয়েছে। সিজিএম স্যার, ঠিক আছে, কিন্তু অর্ডার পাস হওয়ার আগেই উনি কোর্ট চত্বর থেকে বেরিয়ে গেলেন। না, আমরা চার্জে নিয়েছি। চার্জে নিয়েছি যে কোনো আসামি সারেন্ডার করে উইথ দ্য পারমিশন অফ দ্য কোর্ট আমরা চার্জে নিতে পারি। আর অর্ডার বেলেবেল সেকশন, অর্ডারটা কি আছে এখন? অর্ডারটা রিজার্ভ আছে, দুটো পরে দেবেন। অভিযোগ উঠছে যে পিপি অফিসে বসতেই পারে, অন্য তার কাজ থাকতে পারে, স্টেট গভর্নমেন্টের সঙ্গে অন্য কাজ থাকতেই পারে। এবং আমরা চার্জে নিয়েছি, যে কোনো আসামি হলে পরে যদি কোর্টের কাছে আমরা অনুমতি বেয়ার করি, এটা আপনার ভুল বুঝছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো আসামি যখনই সারেন্ডার হবে আমরা কোর্টের কাছে পেয়ার করি,
যে উই আর টেকিং চার্জ অফ দ্য অ্যাকুজ পার্সনস ইন দ্য কাস্টোডি অফ দ্য লার্নেড অ্যাডভোকেটস। কোর্ট যদি অনুমতি দেয় আমাদের কাছে থাকে, এবং উনি সেইটি চার্জে আছেন, এবং সাবসিকুয়েন্টলি উনি পিবি অফিসে স্টেট গভর্নমেন্টের অনেক কাজ থাকতে পারে, তাই থেকেছেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सियालदह स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 1 से 5 तक दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद अब तीसरे चरण का काम पूरा होने वाला है। तीसरे चरण के पूरा होने के बाद सियालदह के प्रत्येक स्टेशन पर 12 कोच वाली ट्रेनें चलाना संभव हो सकेगा। तीसरे चरण में जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें दमदम छोर पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का विस्तार शामिल है। प्लेटफॉर्म की दीवार की ईंट का काम चल रहा है। कैपिंग स्लेब की फिक्सिंग, प्लेटफॉर्म की फर्श की कंक्रीटिंग का काम पूरा हो चुका है। चेकर टाइल्स, टेक्सटाइल्स एवं कोटा स्टोन लगाने का कार्य प्रगति पर है। दमदम छोर पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का विस्तार, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2-3 के सामने एक नया कॉन्कोर्स और प्रवेश निकास द्वार स्थापित किया जा रहा है। इसमें खाद्य स्टलों और कार्यालयों को स्थानांतरित करना शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন
পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और स्नातक भर्ती में सरकार द्वारा निर्देशों को प्रकाशित करने में की जा रही टालमटोल के खिलाफ एआईडीएसओ ने सॉल्ट लेक स्थित विकास भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। एआईडीएसओ के विकास भवन अभियान के कारण पूरा क्षेत्र सरगर्म हो गया है। एआईडीएसओ के सदस्य करुणामयी मोड़ से रैली निकालकर विकास भवन की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने जुलूस को रोक दिया, जिसके बाद भारी झड़प हुई। पुलिस और एआईडीएसओ के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें प्रिजन वैन में डाल दिया। आंदोलनकारियों को विधाननगर पुलिस गिरफ्तार कर ली है। नीट यूजी परीक्षा और स्नातक प्रवेश दिशा निर्देशों में घोर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अभियान का आयोजन किया गया था। আমরা এখানে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে এসেছি। এখনো কোনো রাজ্য সরকার কলেজ ভর্তি প্রক্রিয়ার কিছু জানায়নি। নিটে এত বড় দুর্নীতি, যারা আসল দোষী তাদের না ধরে আন্দোলনকারীদের এইভাবে অন্যায়ভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একে সহ্য করা যায়? ছাড়ুন। হয়ে যাওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা দপ্তর নোটিশ বার করেনি। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ঝিলিমিলি খেলছে ওরা। আজ কলেজগুলোর অবস্থা কি? এই উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে জবাব দিতেই হবে। তার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের আন্দোলন চলছে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আমাদের এই বিক্ষোভ অল ইন্ডিয়া ডিএসওর পক্ষ থেকে সারা দেশবাসী জানে নিট নিয়ে যে কেলেঙ্কারি হয়েছে, আমাদের দাবি পুনরায় পরীক্ষা নিতে হবে। ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যারা বঞ্চিত হয়েছে, পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থায় সরকারকে করতে হবে এবং তার যে এজেন্সি আজকে এই বিরাট কেলেঙ্কারি সংগঠিত করেছে, আমরা এই দাবি এআইডিএসের পক্ষ থেকে করছি। সেই দাবিতে আজকে বিক্ষোভ। আমরা দেখছেন কিভাবে পুলিশ আমাদের কর্মীদের অ্যারেস্ট করছে, মারধর করছে। আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি পুলিশের, এই রাজ্য সরকারের যে পুলিশ, তার এই যে বর্বরতা রাজ্য সরকারের পুলিশ করছে, এই বর্বরতাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। আমরা দেখছি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার উভয়ে তারা যেভাবে একটার পর একটা কেলেঙ্কারিতে নিযুক্ত, তারা প্রত্যেকেই এই কেলেঙ্কারি শরিক। আজকে এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ দিবসের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, তার উপরে পুলিশের এই অত্যাচার আমরা ধিক্কার জানি। একেও আমার নাম অভিজিৎ মুখার্জি, আমি ছাত্রমণি এআইডিএসও। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন, হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल के सिल्वर जुबली के मौके पर गुरुवार को आनंद लोक अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर रानीगंज की कई सामाजिक संस्थानों द्वारा आनंद लोक अस्पताल के संस्थापक देव कुमार सर्राफ को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संरक्षक महेंद्र शर्मा और आनंद लोक अस्पताल के ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य मनोज सर्राफ सहित तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मनोज सर्राफ ने कहा कि आनंद लोक हॉस्पिटल के 25 साल हो गए हैं। पिछले 25 सालों से लगातार रानीगंज में आनंद लोक हॉस्पिटल लोगों को सेवा उपलब्ध कराती जा रही है। निकाल के इस गर्मी में भी पानी अनुष्ठान में आने की चेष्टा की आए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। मैं विशेष रूप से देव कुमार जी साहब जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ये 25वीं सालगिरह हम लोग उनके साथ मना पा रहे हैं। आनंद लोक की ये आनंद लोक की 25वीं सालगिरह हम लोग से पधारे के सबके प्रिय अग्रजों को
भावना है कि परमात्मा बहुत दयालु है, उनकी महिमा अपरंपार है। आनंद लोक की स्थापना देव कुमार सराफ ने नहीं की, स्वयं भगवान ने की है। मेरी तो विरासत ही क्या थी, मैं तो साधारण गरीब परिवार से था, अभाव में पला, पैसे के अभाव में भाई को खोया, दर दर की ठोकरें खाई। नहीं मालूम मेरे ठाकुर ने मुझ में क्या देखा कि वह मुझे सेवा के क्षेत्र। आपके माध्यम से सर्वप्रथम रानीगंज की जनता को हमारी तरफ से नमस्कार, आनंद लोक ट्रस्ट की तरफ से नमस्कार। आज आनंद लोक का ये हॉस्पिटल को 25 साल पूरे हो गए हैं। उसी के संदर्भ में आज सिल्वर जुबली का एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें रानीगंज एवं आसनसोल आसपास के क्षेत्र के सभी लोग उपस्थित थे और सभी ने बहुत सराहा है इस कार्य को और इस हॉस्पिटल को। 25 साल से ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है और हम जहाँ तक समझते हैं कि इस जिले में सबसे सस्ता ट्रीटमेंट यही होता है। कारण क्या है कि इस हॉस्पिटल को कोई भी तरह की इनकम से कोई मतलब नहीं है। ये सेवा भाव से ट्रस्ट है, सेवा भाव से चलाया जा रहा है और इसमें हमें प्रॉफिट की आवश्यकता नहीं है। इसके डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारा खर्च लगता है वो हम लोगों से हाथ जोड़ के दान लेते हैं और उसी से इसका डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। हम पब्लिक से उतना ही पैसा लेते हैं जितना हमारा खर्चा लगता है। इसलिए हम ये बात बहुत जोर से बोल सकते हैं कि हम लोग इस जिला में सबसे सस्ता इस हॉस्पिटल में कार्य करते हैं। मशीनें आ रही है। हाँ, आने वाले दिन में हमारा एक प्रोग्राम है, हम बाईपास सर्जरी यहाँ चालू करेंगे। हमारी और भी बहुत सारी यूनिटें हैं, ऑल ओवर इंडिया में 23 यूनिट हम लोग चलाते हैं इस तरह की। ये रानीगंज यूनिट में हमारे पास बाईपास यहाँ नहीं हो रहा था, स्टार्टिंग में हुआ था आज से करीब 20 साल पहले, फिर किसी भी कारणवश वो बाईपास का कार्यक्रम नहीं हो पाया यहाँ। लेकिन हमारा कलकत्ता आनंद लोग बहुत अच्छे से और डेली 2 से 3 बाईपास करता है और हम 1,30,000 में बाईपास करते हैं और उसमें भी हम कुछ पैसा बचाते हैं जो हमारे डेवलपमेंट के काम में लगता है। हम लोग रानीगंज में भी ये बाईपास बहुत जल्द शीघ्र चालू करने वाले हैं। वही अमाउंट लेंगे 1,30,000, हो सकता है 10-5 हज़ार कम बेसी हो, लेकिन हमारा अभी तक धैर्य यही है कि 1,30,000 लेंगे और उसके लिए हमें 2.5 से 3 करोड़ रुपए की जो रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पिछले रविवार रात करीब 10 बजे के पूर्व मेदिनीपुर के कोलाघाट ब्लॉक अंतर्गत पयाग गांव में विस्फोट हुआ था। इलाके में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। रविवार को हुए विस्फोट की तीव्रता इतनी तेज थी कि पयाग समेत आसपास के कई गांव दहल गए। इस घटना में मुख्य आरोपी आनंद मैती को कोलाघाट थाने के पुलिस ने सुबह करीब 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को कोलाघाट थाने से पुलिस की 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने अलग अलग जगहों से नमूने एकत्र किए। नमूने की जांच के बाद विस्फोट के संबंध में सही जानकारी मिल पाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पहला बात तो ये है, आप लोग जानते हैं कि मेरा 35 नंबर वार्ड एडेड एरिया है, बहुत बड़ा इलाका है और पानी का समस्या है। मेरा वार्ड में पानी का समस्या है, इसमें हम लोग को दो राय नहीं है, पानी का समस्या है। इलाका बढ़ा है, जनगण बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ा है, पानी का भी दरकार है। तो आप लोग अच्छा से जानते हैं कि ममता बनर्जी अमृत प्रोजेक्ट से हर एक जगह में घर घर में पानी देने का जो प्रकल्प जो शुरू किए हैं, ये मेरा वार्ड में करने में मोटा मोटी 1.5 से 2 साल टाइम लगेगा। तो कॉरपोरेशन से थोड़ा थोड़ा करके जिस जगह में ज़्यादा पानी का तकलीफ है, आपने जिस जगह में आपको अभी बोले कि औरत लोग गड्ढा से पानी उठा रहा है, ये उठा रहा है, ये हम लोग को नॉलेज में है और हम लोग को भी ख़राब लग रहा है। हम लोग मेयर साहब को बोले थे, तो थोड़ा सा पाइपलाइन का काम हम लोग को यहाँ पर दिए थे कि आप देखिएगा, अभी इंक्वायरी कीजिएगा, आप स्पॉट में जाइएगा, इंक्वायरी कीजिएगा, देखिएगा पहले का जो प्रशासन था, पहले का जो राज करके 34 साल पहले गया है, 34 साल राज करके, उन लोग के टाइम में उन लोग रोना इलाका को कुछ समझा नहीं और 4 इंची 3 इंची पाइप देके 4 तो 5 तो जॉइंट करके आपका पानी देता रहा, जिसकी वजह से पानी कम मिलता रहा। तो हम लोग कॉरपोरेशन से पास किया कि ईदगाह मोड़ से मेन पाइपलाइन से 6 इंची पाइप जाएगा और जिसमें पहले का जो पुराना पाइप है 4 इंची का, उसमें 5 तो कनेक्शन है, तो वो 4 इंची का पाइप से 2 कनेक्शन जाएगा, 6 इंची का पानी से 2 कनेक्शन जाएगा। तो ये काम हम लोग शुरू किए हैं। तो काफ़ी गर्म था, रोड काट के, ढलाई रोड काट के लेबर मिस्त्री लोग को बहुत तकलीफ होता रहा। हम लोग बोले थे रात में भी काम करने के लिए। तो ये तो टेक्निकल काम है, जितना दूर पाइप बैठाने का ओवरसियर ऑर्डर दिए थे, उतना दूर पाइप बैठने का बाद जो टेक्निकल काम है, ये तो हम लोग पानी डिपार्टमेंट का काम है, इंजीनियर का काम है, इंजीनियर बेहतर जानते हैं। तो उन लोग बोले कि पहले हम पानी चार्ज करके देखते हैं कि पानी तो किस तरह से जा रहा, पानी का प्रेशर है कि नहीं है। पानी चार्ज करके जो डोबा में पानी ले रहा है, उसका डोबा से नल ऊंचा करके हम लोग उसको पानी देने का कोशिश करेंगे। तो जब ये चार्ज करने आया है, पानी चार्ज करने आया, दिन का बेला काफ़ी गर्म था, तो हम लोग भी बोला लेबर मिस्त्री भी एक इंसान है, तो आप लोग शाम का टाइम में, रात का टाइम में, ठंडा ठंडा में काम को कीजिएगा। जब ये काम करने आए तो आज जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको जो मोहल्ला वाला स्टेटमेंट दिए हैं, हमने देखा है वही लोग आके रोका है, पानी चार्ज करने नहीं दिया है। 1 नंबर, जब हम उस टाइम कलकत्ता में थे, हम जब सुना, हम उन लोगों को समझाया, लेकिन वो लोग समझे नहीं, पानी चार्ज करने नहीं दिया, तब से पानी वैसा बंद है। तो उन लोग मेरा पास आए थे, हफ्ता 10 दिन पहले मेरा पास आए थे, तो हम कलकत्ता से आने के बाद तो हम बोले कि ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि पाइपलाइन और बढ़े, इलाका मेरा बहुत बड़ा है, पाइपलाइन बढ़े, पानी का जो समस्या है, समस्या दूर हो। लेकिन एक चीज़ आपको हम बता के रख रहे, जितना तो आपका ऑर्डर पास होगा, आप उतना ही तो ना काम करा सकेगा। इससे ज़्यादा तो हम अपना मनमानी या ओवरशेयर अपना मनमानी काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर मेरा वार्ड में पाइप बढ़ेगा और लगेगा, ये हमको मेयर से ऑर्डर लेने होगा। तो जब 1 हफ्ता पहले इन लोग मेरा पास आए थे, 5-6 आदमी,
तो हम इन लोग को बोले थे कि ठीक है, हम ओवरसियर से बात करें, हम भी चाहते हैं कि सब जगह में मोटा पाइप तो लगे और ऑर्डर कितना है हमको देखने दीजिए। हम ओवरसियर को बुलाएंगे, ओवरसियर का सामने बात होगा, आप लोग भी रहिएगा, ओवरसियर आएंगे, पानी चार्ज करने दीजिए, पहले देखिए पानी का प्रेशर क्या है, नहीं है, कैसा नहीं है, इसका भी आप लोग भी देखिएगा कि हाँ पानी का प्रेशर ठीक है कि नहीं। लेकिन उन लोग माने नहीं, उन लोग जो है काम को स्टॉप करा दिए थे। तो हम बोले कि हम ओवरसियर को बुलाएंगे, हम जाके ओवरसियर से बात किए थे। आज ओवरसियर 10:30-11 बजे ओवरसियर आने वाले हैं, वो पाइपलाइन इंक्वायरी करके देखेंगे। तो ये सब जो रिपोर्ट दिया है डोबा प्रेशर को देखने के बाद नल तो जो डोबा में गड्ढा करके पाइप देके भर रहा है, उठो ऊपर उठाया जाएगा, उठा के देखा जाएगा प्रेशर तो आ रहा है कि नहीं। प्रेशर नहीं आएगा, हम लोग कॉर्पोरेशन में बोलेंगे प्रेशर नहीं आ रहा भाई, पाइपलाइन चेंज किया जाए, पाइपलाइन 700-800 फुट बढ़ाया जाए। अच्छा मैम, आपको हम बताएं, एक तो 4 इंची पाइपलाइन है, उसमें आप अभी जाके स्पॉट में देखिएगा 5 तो कनेक्शन है। 4 इंची पाइप में 5 तो कनेक्शन है। एक मोची पर तरफ लाइन लेके गया है, एक मस्जिद का साइड से लाइन लेके गया, एक ईदगाह मोहल्ला का इधर लाइन आया, एक आपका पगला चाय दुकान तरफ लाइन गया। तो 4 इंची मेन लाइन में 4 तो कनेक्शन है, ऊपर से मोटर दे के पानी उठा ले रहा। तो स्ट्रीट नल में पानी कहाँ से गिरेगा आप हमको बताइए। ये मोटर दे के जो पानी उठा ले रहा, पाइप दे के जो पानी उठा ले रहा, तो स्ट्रीट नल में पानी नहीं गिरा, जिसका वजह से उन लोग अपने से गड्ढा करके उन लोग गड्ढा करके पानी ले रहे हैं। तो प्रेशर देखेंगे, प्रेशर देखने के बाद 2 कनेक्शन को पुराना पाइपलाइन से देंगे और 2 कनेक्शन को हम नया कनेक्शन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के CP सुनील कुमार चौधरी के हाथों एयरपोर्ट में सुरक्षा यूनिट बैरक का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस दौरान DC अभिषेक गुप्ता, एयरपोर्ट डायरेक्टर कैलाश मंडल, उपाध्यक्ष एयरपोर्ट बिजनेस विकास अधिकारी सुमन देव, उपाध्यक्ष प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर राजा दास गुप्ता, ACP एयरपोर्ट मिहिर कुमार दे, CIP पिंटू साहा, एयरपोर्ट सुरक्षा प्रभारी संजीव तिवारी और सुबीर दास, अंडाल थाना प्रभारी तन्मय रॉय तथा अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। इस संबंध में एयरपोर्ट के निदेशक कैलाश मंडल ने ये बातें कही। ओके, थैंक यू। APSU जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूनिट है, उनके रहने का APSU बैरक का CP साहब आकर के और उसका इनॉग्रेशन किए। हम लोग टोटल 48 बेडेड लोगों का स्ट्रेंथ का APSU बैरक बनाए हैं और CP साहब से रिक्वेस्ट किए, उसी का इनॉग्रेशन किया। लगभग कितना खर्चा हुआ बैरक बनाने में? अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख। ये फ्लाइट बर्थडे 3 फ्लाइट और मैंने 3 जगह से और ढूंढने वाली है, तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी को क्या बढ़ाने का कुछ योजना चल रहा है? क्योंकि पैसेंजर्स का तो गतिविधि बढ़ते जा रहा है। मैं आप लोगों को माध्यम से पूरी ये आसपास की जो हमारे लोग हैं, जनता लोग हैं, जो हमारे पब्लिक हैं, ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर हैं, उनको ये आश्वस्त करता हूँ जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी को बहुत ही तवज्जो दिया जाता है। सिक्योरिटी और सेफ्टी जो हमारे लिए पैरामाउंट है। जब आप एयरपोर्ट के लिए NH से छोड़ेंगे, वहाँ पाएंगे जो कि सिक्योरिटी यूनिट इस्टेब्लिश्ड है। सिक्योरिटी यूनिट इन द सेंस वहाँ पे ट्रैफिक पोस्ट राउंड द क्लॉक मैंड है। वहाँ से लेकर के एयरपोर्ट पहुँचने के पहले भी एक ट्रैफिक गार्ड है, नाका पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी होती है। और प्रेजेंट हमारे जो सिक्योरिटी सेटअप है वो प्रेजेंट ऑपरेशंस के लिए इनफ है, सही है। जितने सिक्योरिटी गैजेट्स होने चाहिए, जो भी सिक्योरिटी सेटअप होना चाहिए, जो भी सिक्योरिटी BCS का ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो हमारी APC टीम यहाँ पे खुले। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
आम का मतलब अब सिर्फ मालदा या मुर्शिदाबाद तक नहीं रह गया है। उस सूची में लाल माटी जिला बांकुड़ा के एक जाना पहचाना नाम है। लेकिन इस बार मौसम खराब होने के चलते बांकुड़ा जिले में भी आम के उत्पादन में कमी आई है। फिर भी आम की खेती करने वाले किसानों ने इस बार उत्साह जगाया है। इस बार भी लाल माटी जिले के प्रसिद्ध आम आम्रपाली, हिमसागर एवं मल्लिका दिल्ली पार कर देश की राजधानी में आम प्रेमियों को तृप्त करने जा रही है। बांकुड़ा एक दशक से भी अधिक समय से इस राज्य में आम मानचित्र पर एक जाना पहचाना नाम है। बांकुड़ा की लाल मिट्टी में पैदा होने वाली आम्रपाली और मल्लिका के स्वाद और महक की दीवानगी सिर्फ बांकुड़ा जिले के लोग ही नहीं बल्कि पूरे राज्य, देश और यहाँ तक कि मध्य पूर्व और यूरोप की धरती पर भी बांकुड़ा के आमों की अच्छी शोहरत पाई है। पिछले कुछ वर्षों से बांकुड़ा की आम्रपाली और मल्लिका ने मालदा और मुर्शिदाबाद को पछाड़ते हुए दिल्ली के आम मेला में एक के बाद एक पदक जीते हैं। लेकिन इस बार मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जिले भर में आम की पैदावार काफी कम हो गई है। बागवानी विभाग को उम्मीद थी कि जिले के लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए आम को अन्यत्र भेजा जा सकता है। आखिर अंत में बांकुड़ा की आम्रपाली और मल्लिका राज्य से बाहर जा रही है। 16 जून से 30 जून तक दिल्ली के जनपद पर आयोजित मैंगो मेला में बांकुड़ा की आम्रपाली और मल्लिका हिस्सा ले रही है। এবারে আমাদের টোটাল 7টা নাম দিল্লিতে যাচ্ছে। আমরা 4 দফায় পাঠাবো, কারণ প্রথমেই যদি আমটা নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে ওটা স্টোরেজ করা বা খুব একটা সমস্যা হয়। আমরা প্রাথমিকভাবে আজকেই 4টা নাম চলে যাচ্ছে, যেটা বাই ট্রেন যাচ্ছে এবং পরে আবার 3 দফায় বাকি আমটা পাঠানো হবে। এবং যেটা বাঁকুড়ায় হচ্ছে মেনলি যেটা সবথেকে বেশি আমরা আম্রপালির ওপরেই জোর দিই, কারণ এইরকম আমের টেস্ট আপনারা বলছেন মালদাবাদ, মুর্শিদাবাদে অনেক ভালো ভালো আম আছে বা হিমসাগর বা ইয়ে আছে, কিন্তু আম্রপালি যে টেস্ট বা যতটা মিষ্টি বা এইটা যতটা বেস্ট কোয়ালিটি হয় অন্য কিন্তু কোনো জেলাতেই এই আমটা এরকম টেস্ট হয় না। সেই জায়গায় আম্রপালি এই জায়গাতে একটা ভালো আমাদের জায়গা করে দেয়। যে আর হচ্ছে শুধু আম্রপালি না, তার সাথে আমরা হিমসাগর, মল্লিকা এই দুটো ভ্যারাইটি বেশি যাচ্ছে এবং তার সাথে কিছু এক্সোটিক ভ্যারাইটি সেটা তো বললামই, যেমন কস্তুরি, মিয়াজাকি, হাইমোন বা ব্ল্যাক স্টোন, এরকম অনেক ভ্যারাইটি যেটা কিছু কিছু চাষি চাষ করে। তো বাঁকুড়ায় যেটা হচ্ছে আম্রপালি, মল্লিকা, হিমসাগরই ম্যাক্সিমাম যারা আম চাষ করে চাষিরা এটাই সবথেকে বেশি তারা চাষ করে। বা কিছু প্রোগ্রেসিভ ফার্মার আছে যেমন গঙ্গাচড় ঘাটি বা মেজিয়াতে, ওরা কিছু কিছু এক্সোটিক ভ্যারাইটি চাষ করে। তো তাদের কাছ থেকে আমরা ওই আমগুলো ওরা শুধু ডিসপ্লে হিসাবে ওখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ম্যাডাম বলছি, রাজধানী মানুষের মন জয় করতে পারবে বাঁকুড়ারা? না, আমরা বিগত যে কয়েক বছরে তো বাঁকুড়া ওখানে গিয়ে একটা ভালোই পজিশন নিয়েছে। তো আমরা এবারও আশাবাদী যে ওখানে গিয়ে মানুষের মন জয় করতে পারবে। শুধু তাই না, এটাতে আমরা চাষিদেরও চাইছি এটা ভালোভাবে অনুপ্রাণিত করতে, যে যাতে ওরা ফল চাষের দিকে আরও বেশিভাবে ওরা উৎসাহিত হয়। কারণ বাঁকুড়া মাটি আমি বলবো আম বা অন্য যে কোনো ফলের জন্য আদর্শ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর পায়েল পাচা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ হর্টিকালচার, বিষ্ণুপুর সাব ডিভিশন। আপনার নাম কি দিল্লি যাচ্ছে, ভেবেছিলেন পাঠাতে পারবেন? প্রথম তো যে হারে মুকুল আসা শুরু হয়েছিল সেই সময় ভেবেছিলাম যে হয়তো আম কিছু হবেই না। পরবর্তীতে দেখা যায় যে আম কিছু হয়েছে, তবে পুরোনো বলে এবছর ফল অনেক কম, মানে মোটামুটি 50%-এর থেকেও বেশি কম। তো এখন যেহেতু ফল হয়ে গেছে তো হয়তো দিল্লি যাচ্ছি আমার 40টার মতন ভ্যারাইটি দেশ বিদেশের, জাপানিজ মিয়াজাকি থেকে শুরু করে আমাদের থাই কাটিমন, বাংলাদেশের গৌরীমতি, বাড়ি ওয়ান, প্লাস কিউজাই, কিং অফ চাকাপাত, ব্যানানা, আমেরিকার রেড পালমা, এসব আরও যে ভ্যারাইটিগুলো রয়েছে সেগুলো সব যাচ্ছে। আমাদের দেশি ভ্যারাইটির মধ্যে আলফাংসো, রত্নাগিরির একটা জাত রয়েছে, কেশর, জর্দালু, এইসব যে ভ্যারাইটিগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে ব্ল্যাক স্টোন, কস্তুরি। তো এই দিল্লিতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অতীতেও তো আপনার দিল্লি গেছে, কি মনে হয় দিল্লির মানুষের মন জয় করতে পারবে? হ্যাঁ, এগুলো এবছর তো আমি পুরো আশাবাদী দিল্লির মানুষের মন অনেকাংশেই জয় করবো। ওনাদেরকে আমাদের বাঁকুড়ার মাটির সব থেকে মিষ্টি ফল হয়। আমি অনেক জায়গায় আম খেয়েছি, তো আমাদের মাটির যে মিষ্টতা ফলের সেই মিষ্টতা অন্য মাটিতে অতটা হয় না। আমাদের এঁটেল মাটি, আমাদের জলটা কম হয়, যেহেতু শুষ্ক ওয়েদার, এই মাটির আমের কোয়ালিটি অন্য জায়গা থেকে অনেকটাই বেশি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।